दोस्तों, आज के दौर में दुनिया के अंदर शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो बगदाद का जिसने नाम नहीं सुना हो। एक जमाने की बात थी कि बगदाद वर्ल्ड के अंदर बहुत ऊपर जा रहा था, तरक्की में भी और पैसे में भी, खूबसूरती में भी, और टूरिस्ट पॉइंट भी बन चुका था। बगदाद इतना ऊपर जा रहा था कि उसकी नज़र बगदाद के ऊपर नज़र पड़ी हलाकू खान की। हलाकू खान एक ऐसा शैतान, एक ऐसा दरिंदा था जिसके बारे में तकरीबन सभी ने सुना होगा कि जो शहर के शहर और देश के देश फतेह करता हुआ आ रहा था, और जब तक वो 10-20 हजार लोगों को, इंसानों को कत्ल नहीं कर देता था तो उसको चैन नहीं पड़ता था, उसको खाना हजम नहीं होता था, उसको नींद नहीं आती थी। अब जब उसने सुना कि बगदाद बहुत तरक्की पर है, वहाँ बहुत रुपया पैसा सोना चांदी है, तो उसकी नज़र उधर पड़ी और उन्होंने अपनी फौज से कहा कि चलिए उधर का रुख करते हैं और बगदाद को तबाह करेंगे। बगदाद को तबाह करने के लिए चला तो कुछ ही दूर के, बगदाद से कुछ दूर पहले ही उसने अपना एक रात हो गई तो उसने वहाँ अपना बसेरा डाल लिया, अपनी फौज का बसेरा डाल लिया और रुक गया। सुबह उठा, उसने अपने 2 सिपाहियों को भेजा कि जाओ बगदाद देख करके आओ कितनी दूर है और कैसा है और कौन सा रास्ता हमारे लिए बेहतर रहेगा अंदर एंट्री के लिए। 2 सिपाही वहां पहुंचे। जब 2 सिपाही वहां जा रहे थे तो बगदाद वालों को मालूम हो गया कि हलाकू खान हमारे करीब आ चुका है और उसके 2 जासूस यहाँ पर हमारी रेकी करने आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर रेकी करने आ रहे हैं और हमारे यहाँ पर छानबीन करने आ रहे हैं। तो उसी वक्त में वहां पर एक बहुत बड़े अवतार थे, बहुत बड़े एक वली थे। मैं समझाता चलूं, वली कहते हैं जो अल्लाह का बहुत करीब इंसान होता है, जो बहुत नेक इंसान होता है, अल्लाह जिसको बहुत पसंद करता है उसको कहते हैं वली अल्लाह। वली शब्द जो है ये दोस्त और फ्रेंड की लिस्ट में आता है। वली अल्लाह यानी कि अल्लाह का दोस्त। एक बहुत बड़े वली रहते थे, उनका नाम था मोहम्मद जान रहमतुल्लाह अलैह। लोग उनके पास जाते हैं, रोते हैं कि हलाकू खान आ चुका है। उसके बारे में उन लोगों ने सुन चुका होता है कि हलाकू खान कितना जालिम इंसान है, वो अगर आ गया तो हमारे बच्चों को, औरतों को, हमें किसी को नहीं बख्शेगा, खून की नदियां बहा देगा। वो उनके पास जाते हैं, बाबा मोहम्मद जान रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते हैं, जाकर के बोलते हैं कि बाबा इस तरह से वो यहाँ आ चुका है और आप कोशिश कीजिए, आप हमें बचाइए, बगदाद को बचाइए। बगदाद एक बहुत ऊंचा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, बहुत तरक्की याफ्ता शहर है, यहाँ मासूम भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, औरतें भी रहती हैं, हम भी रहते हैं, आप इसको बचाइए। बाबा के पास एक कटोरा रखा हुआ होता है, बाबा उसे उठाते हैं, ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं और कटोरा उल्टा करके रख देते हैं, यानी कि उन्होंने बगदाद को कवर कर लिया, बगदाद को कटोरे में ढक दिया। इनका मतलब ये था, वो कटोरा उठा करके इस तरह से रख देते हैं। वो लोग चले जाते हैं। वो 2 सिपाही जो हलाकू खान ने भेजे थे वो आते हैं, देखते हैं, दूर दूर तक उन्हें चटियल मैदान नजर आता है, कहीं कोई आबादी नजर नहीं आती, कहीं कोई शहर नजर नहीं आता। काफी देखने के बाद, खोजने के बाद, ढूंढने के बाद वो वापसी जाते हैं, हलाकू खान के पास जाकर के बोलते हैं कि बादशाह सलामत, हमने काफी कोशिश की, देखा, लेकिन हमें वहाँ कोई शहर नजर नहीं आया। एंट्री पॉइंट तो हम जब देखते जब शहर नजर आता। हलाकू खान को शक होता है कि ये उनसे मिल तो नहीं गए, रुपया पैसा तो नहीं ले लिया। वो फौरन उनका कत्ल करा देता है, अपने ही फौजियों का कत्ल करा देता है। दोनों का कत्ल करने के बाद फिर वो अपने एक जिम्मेदार, भरोसेमंद जो उसके खास वजीर होते हैं, 2 वजीर से बोलता है कि मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, तुम जाओ और वहाँ की रेकी करो और देख कर आओ बगदाद अब कितनी दूर है, कौन सा रास्ता, कौन सा पॉइंट हमारे लिए सही रहेगा। वो दोनों जाते हैं, पता चल जाता है बगदाद वालों को, शहर वालों को पता चल जाता है। वो सारे इंसान इकट्ठा होकर के फिर बाबा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि बाबा आपके उसने अपने कुछ खास लोगों को भेजा है यहाँ की रेकी करने, यहाँ देखने के लिए, बाबा प्लीज हमें बचाएं, हमें किसी भी सूरत से उस जालिम से निजात दिलाएं, हमें बचाएं। बाबा फिर अपना कटोरा उठाते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, कटोरा उल्टा करके रख देते हैं। वजीर भी आते हैं, बहुत तलाश करते हैं, देखते हैं, कोई शहर उनको नजर नहीं आता। वो भी वापसी जाते हैं, हलाकू खान से बोलते हैं कि बादशाह सलामत, सिपाही सही बोल रहे थे, हमने भी बहुत कोशिश करी लेकिन सब चटियल मैदान था, कहीं कोई शहर नहीं था, कोई इंसान का बच्चा हमें नजर नहीं आया। हलाकू खान को बहुत ताज्जुब होता है, लेकिन वो इतने भरोसे के उसके आदमी थे, वो उनके ऊपर शक नहीं कर सकता था कि अगर ऐसी बात है तो कल सुबह उठ के हम लाहौर लश्कर के साथ वहां चलेंगे। वही होता है कि दूसरे दिन सुबह को हलाकू खान अपने पूरे लश्कर के साथ, अपनी फौज के साथ
तबेले बजाता हुआ, ढोल बजाता हुआ जब वहाँ से निकलता है तो वहाँ खबर पहुँच जाती है बगदाद शहर में कि हलाकू खान वहाँ से चल पड़ा है। अब यहाँ आकर के वो सारी खून की नदियाँ बहा देगा, हमें सबको मार देगा, सारे बच्चों औरतों को ख़त्म कर देगा। वो जाके बाबा के पास पहुँचते हैं, बाबा मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते हैं, जाके बोलते हैं कि बाबा अब हलाकू खान खुद आ रहा है, आप कुछ कीजिए, आप कुछ अपने बगदाद को बचाइए, हमें बचाइए, हमारी औरतें और हमारे बच्चों को बचाइए। बस बाबा जैसे ही कटोरा उठाते हैं, ऊपर देखते हैं, फौरन उनको एक वही होती है, एक आकाशवाणी आती है कि बस रुक जाइए, क्योंकि जो लोग अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते, बार बार आपके पास आ रहे हैं, अपनी खुद देखभाल नहीं कर सकते, अपने लिए कुछ तैयारी नहीं कर सकते, तो आप उनके लिए कब तक करेंगे? इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए। बाबा वापसी कटोरा रख देते हैं, वो लोग चले जाते हैं उन 2 दिन की तरह जैसे वह पहले गए थे, सोचा कि अब सही हो जाएगा। लेकिन हलाकू खान आ जाता है और इतना खूंखार, इतना वहां पर अपना डेंजरपना दिखाता है कि 1 महीने तक लगातार कत्लेआम होता है, 10 लाख इंसानों की वो जान लेता है। वहाँ के जो घोड़े उसके गलियों में घूमते थे, उनकी जो टापें थी वो पूरी की पूरी खून में डूब जाया करती थी। इतना बुरा हाल हुआ कि उसकी पूरे बगदाद को उसने तबाह कर दिया। आज ये इतिहास में है, गूगल पे सर्च अगर आप करके देखेंगे, आप यूट्यूब पे देखेंगे, आपको सारी बगदाद की कहानी मिल जाएगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि उन लोगों में इत्तेफाक नहीं था, उन लोगों में आपस में एकता नहीं थी। यही वजह हुई, उन्होंने अपने लिए कुछ तैयारी करके नहीं रखी, अपने लिए एक दूसरे से मोहब्बत खत्म कर दी। यही वजह हुई जो हलाकू खान की जीत हुई। आज हमारा भारत बहुत ज़्यादा तरक्की पे है, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे है, इस पर हमारे दुश्मनों की निगाहें बहुत है, लेकिन हम आपस में लड़ते हैं कि तूने अपने नाम की ठेली के आगे अपना नाम क्यों नहीं लिखा। लोग यहाँ आएंगे, देखेंगे तू मुसलमान है, तेरे हाथ से अगर कुछ ले लेते हैं तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तूने ऐसा क्यों नहीं करा। एक गुप्ता जो रेस्टोरेंट के नाम से यूपी मेरठ रोड पर जो उनका रेस्टोरेंट है, बहुत मशहूर है हरिद्वार के पास में, उन्होंने देखा कि गुप्ता रेस्टोरेंट के बराबर में एक आदमी पान बीड़ी सिगरेट बेच रहा था, चाय बनाता था, गरीब आदमी था, 3 बेटियों का बाप था। उसको देखा, उन्होंने पहले गुप्ता जी के यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खाया। उन भक्तों ने, उन शिव कावड़ों ने खाना खाने के बाद जब उसमें से एक बंदा सिगरेट लेने वहां पहुंचा बराबर वाली दुकान पर जो उसी के बिल्कुल टच में थी गुप्ता रेस्टोरेंट के, और उन्होंने वो अपना बाहर का जो काउंटर था छोटा सा चाय वाले ने वो रख छोड़ा था, उसके बाहर भी वो गुप्ता रेस्टोरेंट ही लिखा हुआ था। उन्होंने देखा, एक सिगरेट ली और उसको स्कैन किया। स्कैन करने के बाद जब उसको पैसे देने का नंबर आया, देखा स्कैन करने में तो उसका नाम गुलफाम आया। बस उसने हंगामा खड़ा कर दिया कि ये सिगरेट जो है, ये बेच जो रहा है, ये चाय जो बेच रहा है, ये एक मुसलमान है। सिगरेट में आपने देखा होगा डिब्बी में कि स्मोकिंग जस्ट टू हेल्थ, यानी कि ये खतरनाक है पीने के लिए, लेकिन उसको मुसलमान खतरनाक लगा। उसने अपने हाथों से उसको सिगरेट दी और उसने हंगामा खड़ा कर दिया। इधर गुप्ता जी को भी उसने काफ़ी बदतमीजी की, उनके साथ भी उन्होंने बहुत समझाया कि भाई ये मुसलमान है, गरीब है, 3 बच्चों का बाप है, 3 बेटियों का बाप है, आप इससे कुछ नहीं कहें। इसको मैंने अपना ठिया दिया है, बराबर में जगह पड़ी थी, इसके पास पैसे नहीं थे, अपना ही काउंटर मैंने उठा करके इसको दे दिया जिसपे मेरा ही नाम लिखा था, इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वो लोग नहीं माने, उन पे केस भी हुआ और गुप्ता जी को भी गुलफाम बनाने की कोशिश की गई। बामुश्किल तमाम जब उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाए तब जाके उनकी जान बची, वरना उसके ऊपर केस भी कर दिया गया था। तो इन बातों से क्या होता है कि आपने श्रीलंका को भी देखा होगा, आपने बगदाद का भी सुना इस बारे में कि हम आपस में हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे और बाहर के जो देश हैं जिनकी हमारे भारत पे गंदी निगाहें हैं वो इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहना कि इसने इस नाम से क्यों बेचा, ये मुसलमान है, इसके हाथ से कुछ मत खरीदो, इससे हाथ से कुछ मत करो। मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम हा और माँ से हम बनता है। जब तक हम हैं, जब तक कोई भी विदेशी इस पे बुरी नज़र नहीं डाल सकता, लेकिन जब हा और माँ अलग हो जाएगा तो कोई भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो दोस्तों, इस बात का पूरा ध्यान रखें, आपस में सब भाई भाई हैं, मिलकर रहें, दोस्तों की तरह रहें, भाइयों की तरह रहें। अगर वीडियो पसंद आई तो आगे शेयर करना।